हेलो हेलो हाँ डियर स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। उस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया गया है। एक बार दूसरा क्वेश्चन ले लें पहले, वो थोड़ा सा आसान भी है और एक प्रॉपर्टी यूज भी होगी। जैसे इसने क्वेश्चन में लिख दिया कि x-2 मोड है और 1 से 3 एक्स एक्सिस पर चल के ये जो एरिया डिस्क्राइब होगा वो डिस्कस करिए। ये अलजेब्रिक सम एरिया से बात नहीं बोलेंगे हम। हमने बोला है कि इसकी इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो वास्तव में इसका तात्पर्य जैसे ग्राफिकली समझें तो इसका ये है कि जैसे x बराबर 2, जैसे मोड को हमेशा हम तोड़ते हैं, हटाते हैं मोड का साइन, तो 2 के ऊपर जैसे ये लाइन है और इधर ये लाइन चली गई। अब लिमिट देखो ध्यान से, यहाँ x बराबर 2 है, इससे 1 यूनिट में पीछे आया, ठीक है भी, और 1 यूनिट में इधर बढ़ गया, यानी 1 से 3 का मतलब है। अब यहाँ जैसे ये क्वेश्चन है, यदि हम ज्योमेट्रिकली इसको सोल्व करके देखें भी 1 के ऊपर जैसे ये परपेंडिकुलर उठाओ 3 पर, हम बार बार बोला है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि भी एरिया का जोड़ कर दो, जो भी आ रहे हैं, घटा में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, तो इसमें तो ये पार्ट जो इंटीग्रेंड है वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है। तो 1 से 3 चल के तो उत्तर तो पॉजिटिव आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ मतलब क्या है कि भाई ये दोनों जो ट्रायंगल हैं यदि ध्यान से देखें तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हैं। 1 यूनिट ये लेंथ है, ये भी है, परपेंडिकुलर एंगल आया, यहाँ भी जानते हैं हम एंगल बराबर हैं। तो दोनों यदि बराबर हैं तो यदि मैं 1 और 2 के बीच में चल के इसका एरिया निकाल दूं और उसको डबल कर दूं तो दोनों बराबर हो गए। या फिर ज्योमेट्री क्या बताती है यहाँ कि भी 1 और 2 के बीच में तो 1 यूनिट गया मैं। तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, 1 पर मैं वैल्यू देख लूं इसकी कितनी है, 1 पर 1 है, 1 यहाँ रखें तो मोड -1 का मोड जो है वो 1 है। तो इस ट्रायंगल से मैं इसको एरिया निकालूं तो इसका आ गया 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है ना भाई। 1/2 हाइट का मतलब 1 है और बेस भी 1 है, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस। और ये ऐसी 2 ट्रायंगल भी हैं, तो इसका उत्तर तो 1 आ गया और आए भी 1, ठीक है ना भाई। तो यहां जैसे मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया तो थोड़ा ध्यान आ जाए। जैसे मैं लिमिट चेंज कर दूं, मान लिया 1 से 3 ना हो करके मैं क्वेश्चन को बदल दिया कि भी 1 से 5 ले लो और x-2 का मोड है उसका इंटीग्रेशन निकाल के दिखाओ 1 से 5 के लिए। तो अब फिर वही बात आई कि भाई जैसे इसके लिए हम क्या करें कि भाई यहाँ से जैसे ग्राफिकली समझते हैं फिर एक बार कि भाई 1 यूनिट पीछे आ गए और यहाँ 2 है, इससे 3 आगे गए होंगे तभी तो 5 मिला होगा हमें, ठीक है ना। 4 है यहाँ से और यहाँ 3। तो यदि हम इसका उत्तर निकालेंगे तो इसके लिए फिर वही बात है कि भी 2 ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस कितना आया जैसे इसका तो वही 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, और प्लस इस ट्रायंगल का एरिया कितना है कि 5 की ऊपर ऊंचाई देख लो कितनी है, तो 5 डाल दिया तो इसने उत्तर दिया 3। तो हाइट तो 3 है, 1/2 इंटू हाइट, और बेस कितना है 5 में से पीछे 2 घटा दो यानी 3 का अंतर आया ये, तो 9/2 प्लस 1/2, ठीक है ना भाई। 3 के लिए हमारे पास आ गया। तो ये कितना आया भाई 5 आया इसका एरिया, ठीक है ना भाई। तो पहली स्थिति जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया हमने। अब ये तो था अलजेब्रिकली, जैसे मान लिया कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसी प्रकार से हम करके जल्दी से आंसर को टिक कर दें। इम्तिहान में या परीक्षा में हमारे आए तो उसको तो हमने इंटीग्रेशन का रूल लगा के ही, या इंटीग्रेशन के रूल लगभग क्वेश्चन में ऊपर लिखता है वो कि यूजिंग इंटीग्रेशन सोल्व दिस। अभी बिना इंटीग्रेशन के भी सोल्व हो गए तो ज्योमेट्रिकली फिगर बन गई, क्योंकि इसका मतलब क्या है बताया बार बार कि भाई एरिया है माइनस प्लस। तो इसका हमने उत्तर जैसे बोला है कि 1 आएगा। तो देखो इंटीग्रेशन यानी पेपर में जो सोल्व करना है उसको ऐसे करेंगे कि जैसे मॉडुलस को तोड़ना होता है, जरूरी है, तो हम बोलेंगे कि भाई
2 से कम के लिए तो ये नेगेटिव आंसर देगा। 2 से कम यहां यदि हम रखें तो 2 से कम का मतलब है 1 से 2 चले, यानी यहां चले 1 से 2, और इसके आगे माइनस लगा लिया जाए x माइनस 2 के आगे। इसका मतलब है ये हमारा फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना भाई। और 1 से 2 के लिए चलने के लिए और इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, सही है। फिर आगे यानी कि इसकी लिमिट को तोड़ेंगे हम, एक जैसे ये लिखा। आगे 2 और 3 के लिए हम कहेंगे कि भाई जो मोड के भीतर जो है वो वैल्यू हमें पॉजिटिव दिखाई देगी, तो x माइनस 2 यूं का यूं। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दें, तो मॉडुलस हटा लिया तो इंटीग्रेशन, ये तो लीनियर है सीधे से ही, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस लगा के सोल्व कर लो पहले, ठीक है भाई। या फिर माइनस रख सकते थे हम बिल्कुल बाहर। तो इसका इंटीग्रेशन आया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2x 1 से 2। इसका इंटीग्रेशन आया एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2x, ठीक है ना भाई। और लिमिट है 2 to 3। तो अब लिमिट अपर और माइनस देखो, तो 2 यदि डाल दिया तो -4 +4, -1 डालते हैं तो -1/2, 1 डाला और यहाँ 1 डाला तो +2। ये तो हो गया पहले का काम। तो इस तरह के सवाल में यहाँ थोड़ा सा भाई ध्यान देना है, क्योंकि गलती बहुत हो जाती है। इसका इंटीग्रेशन निकल चुका है, तो यहाँ 2 to 3, इसमें भी 3 रखा तो 9/2 -6, फिर माइनस में कई बार चिन्ह की भी गड़बड़ हो जाती है, वो भी ध्यान रखें। तो लोअर लिमिट यदि 2 डाली तो डाल रहे हैं 4/2 और -4। अब इस सारे को सोल्व कर लिया जाए, जो इंटीग्रल वैल्यू है उनको एक जगह काउंट कर लें। तो यहां से आया -2, एक बार लिख लिया, -2 + 4, ठीक है भाई। यहां से माइनस माइनस, जैसे 2 में से आधा कम कर दें तो 3/2, 3/2 और विद नेगेटिव साइन तो -3/2। अगले वाले में गए तो +9/2 एज इट इज, -6 माइनस, इस ब्रैकेट में और देख लिया जाए तो 2 - 4 का मतलब -2 तो +2, ठीक है भाई। तो नाउ वी कैलकुलेट दिस, तो 2 से तो ये 2 कैंसिल कर दो, 4 और 6 यानी -2। ये और जोड़ते हैं एक बार, 9 में से 3 एल्शियम सेम है तो 6 यानी +3, तो उत्तर 1 ही आना था, हमारा आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को हम ज्योमेट्रिकली यदि फिगर बन रही है तो एक बार हम इसको चेक भी कर लें कि भाई हमारी यहाँ कोई गलती तो नहीं होगी है। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन में भी हमने उत्तर निकाला था कितना, 5, तो देखें एक बार 5 निकलेगा क्या। तो फिर तोड़ते हैं, 1 से 2 गए, यूं का यूं x माइनस 2, और फिर 2 से 5 गए, कर लेना है इसको। तो भाई ये माइनस लगेगा, भाई ये माइनस लगेगा इसी तरह ही, और यहाँ x माइनस 2 एज इट इज रहा, क्योंकि जब पॉजिटिव रहेगा ये भीतरी भाग। इसकी इंटीग्रेशन एक और भी बात देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में यदि जल्दी सोल्व हो जाए तो कोई भी लीनियर मान लिया हमें मिल जाता है, जैसे x से मिल जाए x + 1, कोई कहेगा भी इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो हम क्या करते हैं कि भाई इस सारे पर पावर 1 है, उसमें 1 जोड़ दो यानी 2 आ गया और 2 से भाग दे दिया, ये भी इंटीग्रेशन निकलेगी। x + 1 का जैसे मैं अलग से इंटीग्रेशन निकालूं तो अलग अलग निकालूं, यानी कि ये निकलता है, और एक मैंने कह दिया ये भी सी भी तो जुड़ना होता है। जैसे यहां मैंने इसकी इंटीग्रेशन निकाली है और वो इंटीग्रेशन ये आई, एक मैंने बोल दी कि भी इसकी इंटीग्रेशन ये भी सही है क्या, बिल्कुल सही है। जैसे इसको मैं खोल करके देखूं कि भी क्या ये दोनों बराबर आए, तो ऊपरी भाग को खोलते हैं, x² 2 + 1/2 + 2x 2ab और बटे में 2 यानी x, और प्लस कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है ना भी, इसको हटा करके यहाँ मैं c डाल दूं तो एक ही बात है दोनों। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव क्या सेम आए, तो बिल्कुल आ रहे हैं। तो हम इस तरह से भी अलग अलग ना लिखे, लीनियर में ही होती है ये बात भाई। तो मैं इसका मैंने इंटीग्रेशन निकाला, तो -x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसका इतना निकल गया भी, अलग अलग ना लिख के।
और 1 से 2 और फिर आगे प्लस, इसका आया x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये 2 to 5। अब यहाँ थोड़ा सा जल्दी सोल्व हो जाएगा, जैसे मैंने 2 डाला तो इसने 0 आंसर दे दिया। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, 2 से तो 2 यदि डाला तो सही है भाई। और फिर -1 डालें तो माइनस बाहर से आ रही और 1 माइनस ये प्लस हो गया, और 1 यदि इसमें डाल दें तो यहां से तो आया 1 -1 का स्क्वायर, तो 1/2 आंसर दिया। आना भी था 1/2, क्योंकि इसका तात्पर्य क्या है, ये जो हमने इंटीग्रेशन निकाली है इसका तात्पर्य यही है कि 1 से 2 गए हैं, हम 1 से 2 गए हैं और फंक्शन जो भी है, डेफिनेशन जो आज तैयार हुई है, तो उसका तो आंसर 1/2 आना ही है। आगे वाले का 9/2 आए क्या प्लस में ये, तो अगली जो इंटीग्रल है जो हमने लिखी है तोड़ के यहां से लिखी है जी भाई, इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं। अब इसमें 5 रखा, यहाँ 5 रख दें तो 3 आया, तो 3 आया और उसका स्क्वायर यानी 9/2, और माइनस में लोअर लिमिट डालोगे तो वो 0 हो गया। तो जहां भी लीनियर यदि आ जाता है तो उसको इस तरह से यदि सोल्व कर लें हम, तो वो जल्दी सोल्यूशन निकल के आएगा अपेक्षा करते इससे। तो इसमें खोल करके अलग अलग जब वैल्यू डालोगे तो काफी विस्तार ले लेगा सवाल। तो ये निकला हमारा मॉडुलस का ये सवाल। ये एक ऊपर जो पहला सवाल लिखा है उसको देखिए। अब की बार इस तरह का सवाल सीबीएसई ने भी पूछा था भाई, 3 टर्म थी, एल्जेब्रिक लीनियर थी, उनके ऊपर मोड लगा दिया था और कहा है कि इसको सोल्व करिए। ठीक है ना भाई। तो इसमें भी यदि ग्राफिकली देखें तो भी, तो ग्राफिकली हम डिफरेंशिएशन में भी जब 2 हमारे पास, देखो एक बार समझिए इनको मतलब क्या है। जैसे मैंने मान लिया 2 टर्म लिख ली, कुछ भी लिख लूं मैं अगली, जैसे x mod ही लिख लिया या x+2 लिख लूं, तो इससे हमें मिलता क्या है इन दोनों से। हम यूं कहेंगे कि भाई ये जो बोल रहा है कि भाई -1 पर मैं 0 हूं और ये 0 पर बोल रहा है मैं 0 हूं, 0 पर ये 0 है, -1 पर ये है। तो एक बार मैं ग्राफ के लिए बात कर रहा हूं, यानी ये 0 और ये -1। अब देखो हम ये कहेंगे कि भाई 0 से बड़ी, देखो ये कह रहा है भाई -1 से बड़े के लिए मैं पॉजिटिव हूं, ये 0 से बड़े के लिए पॉजिटिव है। तो दोनों मिलकर के बोल रहे हैं कि भाई 0 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव वालों ऊपर ही ग्राफ जाएगा। अच्छा, ये बोल क्या रहा है ये कि भाई ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, मोड हटने के बाद आए तो कि लीनियर ही। समझ में आया? जैसे मान लिया मैं मोड हटा दूं, इनको जोड़ दूं तो 2x+1 आया, तो 2x+1 एक स्ट्रेट लाइन आएगी और है ऊपर ही आ रही है वो, तो इसका मतलब है उसका ग्राफ तो जाए तो का ऐसे ही। ठीक है ना भाई, 0 से बड़े के लिए। अब एक बार 0 रख के देख लो, कॉन्टिन्यूस है ये, तो 0 यदि हम रख के देखें तो 1 आया, तो इसका मतलब है रफली ग्राफ यानी 1 से बड़े के लिए लाइन चली गई, 0 से दोनों के लिए बात पूरी कर ली हमने। अच्छा, फिर हम -1 से पीछे के लिए देख लें एक बार, तो -1 से पीछे के लिए ये बोलेगा भाई मैं नेगेटिव हूं, इधर बोलो स्ट्रेट लाइन, और ये भी नेगेटिव है क्योंकि -1 से छोटा रख दिया तो भीतरी भाग नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव जुड़ने वाले हैं, तो नेगेटिव, तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ तो ऊपर है लेकिन जो लाइन चलेगी उसका स्लोप हमारा नेगेटिव आया। जैसे यहां माइनस बाहर लगा दूं तो -x -1, इसके आगे माइनस लग गया तो फिर जोड़ोगे तो ठीक है ना, उसका स्लोप दिखाई दिया, तो वो लाइन जैसे यूं सी, फिर मैंने -1 भरा तो -1 के लिए ये 0 लिया और ये 1 है। ठीक है ना, ये अभ्यास करोगे तो इस प्रकार की चीज, यानी -1 के तक का हमने आए इस तरह से। -1 पर एक ऊंचा है -1, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूटी में देख चुके हैं भाई, यदि x बराबर -1 के ऊपर वैल्यू है तो नेबरहुड में भी वही वैल्यू आएगी। तो कोई भी यदि 2 मॉडुलस, अब देखो बीच में क्या होता है कि ये बोलेगा, देखो इससे आगे आगे
ये तो बोलेगा भी मैं पॉजिटिव रहूंगा -1 से बड़े के लिए, और ये कहेगा कि भी नेगेटिव हूं। तो यदि x के कोफिशिएंट तुम्हारे बराबर हैं तो जो तुम्हारा कांस्टेंट नंबर है ना भाई वही उत्तर दे देगा। जैसे और भी चेक कर सकते हैं कि भी x बराबर 0 पर भी यो 1 है और x बराबर -1 पर भी 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ, या यूं समझ सकते हैं कि -1 और 0 के बीच में ग्राफ बनाना है हमने। तो फिर बोला भी ग्राफ की कैसी पहचान सी आ रही है, ग्राफ कर्वी लीनियर आएगा या लीनियर आएगा? तो हम कहेंगे भी आएगा लीनियर। कर्वी लीनियर का मतलब मोड़ वगैरह कुछ आ रहा है कि, तो मोड़ तो तभी आना था जब ये क्वाड्रेटिक वगैरह आए। तो इसका मतलब है भी इसके बीच में चले तो की सीधी लाइन। तो यदि मैं मान लिया सीधी लाइन यूं भेज दूं तो यहां नहीं आकर के मिलेगी वो, यहां, ठीक है ना। तो इसका एक ही जरिया हुआ चलने का भी, स्ट्रेट लाइन तो पक्की आएगी। तो कुछ भी ले लें हम, x + 5 मोड प्लस x - 10 ले लिए और कहा है कि भी इसके बारे में कई बार इस तरह के क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाती है। जैसे आईएएस कोई एग्जाम आ जाए कि भाई ये कम से कम बताओ x की कौन सी वैल्यू डालने पर बनेगा, तो कम से कम की जो स्थिति है, देखो भी इसमें वही बात कि भी x बराबर 10 पर है, ये इसको क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। x बराबर -5 पर इसको दिक्कत आ रही है, x बराबर -5 पर 0 हुआ, उधर वो अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। तो 10 से आगे के लिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, समझ में आया? 10 से आगे के लिए भीतरी भाग की बात हुई है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। और हम कहेंगे कि इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर -5 से पीछे के लिए देखें, -5 से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन की तरफ देखेंगे तो ये नेगेटिव, और ये पहले बोल रहे हैं अभी मैं नेगेटिव हूं, तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव आएंगे। तो मतलब ये अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रकार की फॉर्म। तो मैं x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करके ये प्लॉट कर लिया, जैसे 10 यहाँ से है और -5 जैसे यहाँ से है भाई, ठीक है ना। तो हमें पता लग गया कि भाई ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो 10 के ऊपर एक बार 10 भर के देख लो, तो 10 इसमें भरेंगे तो ये तो 0 हो लिया और ये 15 आया, तो 15 ऊंचाई ले ली x बराबर 10 रखने पर। और फिर ये क्योंकि जब हम जमा और जमा जोड़ेंगे तो ठीक है, स्लोप पॉजिटिव आया, तो स्ट्रेट लाइन तो पक्की बात है यूं जाएगी इसकी, तो 10 से बड़े के लिए। और -5 से छोटे के लिए स्ट्रेट लाइन एक बार -5 डाल के देख लो, तो -5 डालोगे तो इसमें 0 हो गया और इसमें ये 15 आ गया, ये ऊंचाइयां। तो दो मोड यदि लीनियर में हैं तो पक्की बात है कि भाई ये दोनों ऊंचाइयां तुम्हें बराबर मिलेंगी। और इनके बीच में कोई वैल्यू डालोगे, जैसे मान लिया मैंने 0 डाल दी, तो 15 ही उत्तर आना है। -4 डाल दी, -3 डाल दी, या 3/2 डाल दी, या कोई भी वैल्यू डालो, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी यूं, और ये यूं जाता दिखाई देगा। 10 से बड़े के लिए इस तरफ जाएगा, -5 से छोटे के लिए यूं जाएगा। और ये तो फिर बोला कि भाई ये जो ग्राफ है ये कब कम से कम आया, तो हम कहेंगे भाई -5 और 10 के बीच में इसकी ऊंचाई हमेशा ही 15 रही है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 10 है, मिनिमम वैल्यू इसकी 15 आई है। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, तो मैक्सिमम मान लिया तुमने 1000 रख दिया x की जगह, तो बहुत बड़ा नंबर देगा। इधर यदि रखोगे तो भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, और x को इन्फिनिटी डालोगे तो वेरी लार्ज, ठीक है, अनडिफाइंड। तो मिनिमम वैल्यू हम इस तरह के प्रश्न की ध्यान रहे। तो इनमें तो सीधा सा ही है कि भाई दो मोड के बारे में डिस्कशन हो, प्लस हो बीच में या माइनस हो। चलो माइनस ले लेते हैं एक बार। तो माइनस की स्थिति में क्या आएगा, ये माइनस में थोड़ा उल्टा व्यवहार हो जाएगा, जैसे x माइनस, चलो इसी को देखो, x + 5 मोड, और ये आ गया x - 10। बोला इसके बारे में देखो ग्राफ जब तक, क्योंकि इसमें x की वैल्यू प्लस के लिए तो ठीक था, अब इसमें क्या घटना घटेगी, ये विपरीत हो जाएंगे। विपरीत का मतलब ये है कि जैसे x बराबर 10 से बड़े के लिए, चलो एक बार छोड़ दो इसको, बाद में करेंगे भाई, हमें मतलब की बात थी यहाँ पहुंचना है। तो एक बार प्लस के लिए ध्यान रखनी है बात के भाई हमारा ये, ठीक है ना भाई। तो इसके लिए भी कोई कहे कि मिनिमम वैल्यू डिस्कस करके बताओ, तो मिनिमम वैल्यू के लिए या तो x बराबर है -1 भर दो दोनों में, या x बराबर 0 भर दो
दोनों एक सा उत्तर देंगे। x बराबर -1 भरा तो इसने उत्तर एक ही देना था, 0 पर भी एक दिया, वही मिनिमम है। दो मोड यदि जुड़े हुए हों और लीनियर हों अंदर, तो इनमें x बराबर 0 या x बराबर -1 कौन सा भी एक भर दो, जो उत्तर आया वही उत्तर प्लस में लिख देना है, वो प्लस का मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है ना भाई। तो अब चलते हैं, जैसे अब तीसरे की बात जाए कि जैसे मान लिया इस यहां दिया इसने x 3 मोड में दे दिया, 4 दे दे, 5 दे दे, सबके लिए हम अब इसमें भी कहेंगे कि भी एक से बड़े के लिए तो सारा पॉजिटिव है। तो फिर देखो एक बार ग्राफिकली इसको समझते हैं। x बराबर 1 कहां सी है, नियरली ये, एक से बड़े के लिए ये भीतरी भाग पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्योंकि ये पीछे हैं, ये तो x बराबर 0 से आगे ये पॉजिटिव है, x बराबर -1 से आगे ये पॉजिटिव है। तो हम थोड़ी सी बहुत दूर आगे से चल करके डिस्कशन किया है तो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव का मतलब सारे जुड़ेंगे ये, ठीक है ना भी, और मोड हट जाएगा तो x का कोफिशिएंट क्या आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि भी x बराबर जब तुम 1 से आगे कहीं भी जाओगे तो लाइन हमारी ऐसे बनने वाली है, क्योंकि स्लोप का मतलब है कि भी 0 और 90 के बीच में कोई एंगल आएगा, हमें एंगल से कोई लेना देना नहीं है, रफली हमने देखा। तो एक बार x बराबर 1 रख के भी और देख लो कितनी वैल्यू दी इसने, तो 1 के ऊपर ये 0, ये 1 और ये 2, तो 2 + 1 यानी 3 ऊंचाई ली, तो 3 का और ये ग्राफ चला गया। अब चलते हैं हम 0 पर, x बराबर 0, जैसे x बराबर, ठीक है ना, 3 जगह हमें जांच करना होगा। चलो एक बार जो सबसे पीछे हैं वहां और आ जाते हैं, जैसे -1, ये -1 है, ये 1 थे आगे, बीच में कितने भी मोड के 3 या 4 एल्जेब्रिक यदि फॉर्म दे रखी हो, तो -1 से पीछे के लिए हम बोलेंगे ये नेगेटिव, भीतरी भाग ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो जब जोड़ोगे तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया तो इसका ग्राफ, जैसे ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है इसी को मैं मिटा दूं, तो x बराबर -1, x बराबर -1 रख दिया, तो ये -1, ये -2 और ये हमारा जैसे वही 0 हो गया, तो इसकी ऊंचाई भी इसकी ऊंचाई बराबर आएगी, ठीक है ना, ये भी 3 ऊंचाई ले ली क्योंकि मोड जो है वो पॉजिटिव है। फिर हम एक बार यूं देखेंगे, एक जगह एक क्रिटिकल वैल्यू और भी है जैसे 0, तो एक बार 0 के ऊपर इसकी ऊंचाई देख लेनी है, तो 0 के ऊपर इसकी ऊंचाई कितनी आई, 0 यहां अंदर गया, ये 1 और 1 2 ऊंचाई दी है, और सराउंडिंग में जो क्रिटिकल वैल्यू थी उन पर 3 ऊंचाई ले रखी, ऊंचे हैं वो 1-1 यूनिट, ये 2 है। तो अब बस थोड़ा सा हिसाब लगाना कि -1 और 0 के बीच में ये जो एक्सप्रेशन है उसको पॉजिटिव नेगेटिव के लिए लाइन खींचनी है। जैसे ये लाइन सीधी सी बात है कि भी जब इसको मिलेगी तो यूं ही आनी है, क्योंकि कर्वी लीनियर थोड़ी है, ग्राफ यूं थोड़ी चलने वाला है, स्ट्रेट लाइन और एक ये भी स्ट्रेट लाइन। तो जहां बीच में मिडिल वैल्यू आई है ना x बराबर 0, वहीं ये मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो 3 यदि लीनियर हैं और उनके ऊपर मोड लगा दिया और उनमें मान लिया मिनिमम वैल्यू पूछ ले कि भाई मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी और x कितना आ जाएगा, तो जो बीच में होता है ना x बराबर है तो हमेशा ये ट्रू होता है, जैसे x -5 मोड प्लस x + 5 मोड, और एक बीच में मान लिया मैंने x -3 मोड ले लिया, तो इसमें यदि मैं x बराबर, अब इसमें भी वही स्थिति आएगी, जैसे +5 से यदि मैं आगे बढ़ जाऊं तो ये सारा पॉजिटिव आएगा, तो लाइन जैसे यूं सी चलेगी, ठीक है ना भाई। 3 क्रिटिकल वैल्यू कहां कौन कौन सी है, 5 है, एक 3 है और एक -5 है। तो 5 के ऊपर इसकी वैल्यू, 5 के ऊपर ये तो 0 हो लिया और 5 के ऊपर ये कितना हो गया 10 और ये 2, यानी 12 ऊंचाई लेकर के इसकी स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगी। फिर एकदम लिस्ट जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट है उस पर चल पड़ो, तो -5 से छोटे के लिए सारे नेगेटिव हैं, भीतरी भाग नेगेटिव है तो बाहर माइनस लगेगा, मोड हटाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब है, और -5 पर वैल्यू डाल के वैल्यू भी देख लिया करो कितनी है। तो क्या इनकी ऊंचाइयां भी, क्या जरूरी है ये ऊंचाइयां बराबर आए, जैसे इस क्वेश्चन में तो हमारी बराबर भी आ गई थी, इसमें देखते हैं एक बार, इसमें तो 3-3 आ गया था, इसमें क्या बराबर आएंगी, कोई जरूरी नहीं बराबर आए। तो x बराबर है
हाँ, इसमें तो संभावना दिख भी रही है क्योंकि ये दोनों हमने बराबर ले लिए। एक्सट्रीम जो वैल्यू हैं, देखो एक बार भाई 5, देखो एक बार -5 रखा तो ये पार्ट 0 हो लिया, -5 में ये 10 हो गया, और -5 में ये 10 हो गया, और -5 में ये 8 हो गया। बिल्कुल भाई एक सी वैल्यू नहीं आई है, तो -18 का मोड 18 है, तो ये काफी ऊंचाई ले ली इस y ने, और इसका ग्राफ यूं ही जाना है। ठीक है ना? तो एक बार बीच में जो x बराबर 3 है उसके ऊपर इसकी वैल्यू देख लो। 3 पर ये 0 हो गया, 3 पर ये 2 है, 3 पर ये कितना है कितना 8, और ये 2, यानी 10 ऊंचाई ली। ठीक है ना? और ये ऊंचाई थी हमारी कितनी, जो x बराबर 5 रखने पर ये 0, ये 13 ऊंचाई थी, तो ये नीचे है। तो सीधी सी बात है कि ये यूं चलेगा और ये यूं जाएगा, तो इसका मतलब मिनिमम हम यही है। तो काफी बार इस तरह की बात आइए जो एग्जाम उनमें पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द एक्स कैसा हो, है तो इनमें से ही x, तो जो मिडल में आएगा वो x की वैल्यू इसको मिनिमाइज रखेगी, कम से कम वैल्यू देगा ये। तो अब हम इसी को भी अब चलते हैं कि भाई इसका एरिया निकाल दें। तो अब हमने इसका ग्राफ तो तैयार कर लिया है अभी, -1, चलो क्वेश्चन में -1 से 4 के बीच में है। तो यदि एग्जाम में हमने इस सवाल को करना हो तो 4 नंबर से कम सवाल दिया जाएगा, और ऊपर दिया हुआ मिलेगा यूजिंग इंटीग्रेशन। यदि इंटीग्रेशन की कुछ भी बात ना बोले और सोल्व करना हो तो हम इस विधि द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पक्का मिलेगा ये कि भी इंटीग्रेशन का प्रयोग करके सोल्व करो, यूं नहीं करना। ज्योमेट्री से तो हम ग्राफ बना करके सीधी ट्रायंगल दे करके एरिया संभव है लिखना बनना, तो फिर हम इसको तोड़ेंगे बाय डेफिनेशन। तो इसको हमने fx मान लिया, तो fx इज इक्वल टू, सबसे पहले कहाँ दिक्कत है उसको देखो। हमने कहा कि भी 1 से बड़े के लिए दिक्कत है, 1 पर दिक्कत है, तो 1 से बड़े के लिए ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो लिख दिया। तो वेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल भी लगा सकते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 4, 1 और 4 के बीच में देखते हैं। ठीक है, 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, तो सारे मोड हटा करके जोड़ लो सीधा, तो ये आया 3x, सिर्फ 1 से 1 कैंसिल हो लिया। अब चलते हैं 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0 पर भी दिक्कत है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1, क्योंकि 1 ऊपर हम बराबर का दे चुके हैं, अब जरूरी नहीं है देना। तो 0 और 1 के बीच में देखो, 0 और 1 के बीच में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो x प्लस 1 प्लस x हो गया 2x प्लस 1, और इसके आगे माइनस लगा लो। मोड के भीतर यदि नेगेटिव बन रहा हो उस इंटरवल के लिए तो उसके आगे माइनस लगा दिया, तो x से तो x कट जाएगा, एक ये x से x कट लिया, मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं भाई। ये तो दोनों जुड़ गए, मोड हटा के 2x प्लस 1 है, और इसके आगे माइनस लग करके जोड़ो तो एक x कैंसिल हो लिया और प्लस 1 हो रहा गया एक, तो क्या x प्लस 2 हो गया, ये x प्लस 2 है 0 और 1 के बीच में। और फिर 0, ठीक है ना भाई, 0 और 1 के बीच में हमारा ये व्यवहार आया। अब चलते हैं कौन सी अगली क्रिटिकल वैल्यू, -1, तो यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू, अब 0 से छोटा यानी ये, तो -1 और 0 के बीच में देखिए, तो -1 और 0 के बीच में तो ये सिर्फ पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हैं। तो एक बार अलग से लिख भी सकते हैं कि भी x प्लस 1 पॉजिटिव है, माइनस लगा दिया, इसके आगे भी माइनस लगा दूं, तो माइनस से ये प्लस हो लिया, इससे ये कट लिया, तो ये आया x प्लस 2। हमने 0 और 1 के बीच में भी यही निकाला था, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो गई वो। एक बार फिर दोहराइए भाई, 1 और 4 के बीच में तो ठीक है सारे पॉजिटिव थे, तो 1 1 3x। अब हम चलते हैं 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के कैसे भी तोड़ दो, डेफिनेशन लिखनी है। 0 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो 0 और 1 के बीच की कहानी, 0 और 1 के बीच की बात थी भाई। तो एक बार लिखियो 0 और 1 के बीच में -x -1, 0 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव, 0 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव नहीं, 0 और 1 के बीच में
ये नेगेटिव है क्योंकि एक से बड़े के लिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये क्या होगा भाई 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, गलत लिख दिया, ये पॉजिटिव है 0 और 1 के बीच में, तो x + 1 प्लस x और ये -x - 1, तो इससे ये कट लिया, इससे ये कट लिया, तो सिर्फ x आया हमारा, ये x आएगा भाई। एक बार फिर देख लो, गलती ना हो जाए भाई, ये 0 और 1 के बीच में आगे है 0 और 1 का इंटरवल, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सही था पहले सही लिखा था भाई, x + 2। अब -1 और 0 के बीच में, तो -1 ये है, 0 ये है, तो ये पहले वाला ग्राफ, मतलब बाद में ये हरकत करके सारे ही मतलब इसमें ये पिछला है वो नेगेटिव है और सारे आगे वाले तो पॉजिटिव हैं, तो पिछले वाला गलत बोल दिया, -1 और 0 के बीच में ये आगे वाले नेगेटिव हैं, ये मतलब मेरा ये है कि -x - 1, ठीक है ना। इसका ग्राफ जो -1 के ऊपर था वो यूं गया, तो -1 से और 0 के बीच की कहानी चल रही है, तो इसका ग्राफ तो एज इट इज रहा ही, ये दोनों नेगेटिव हैं जो आगे आने वाले हैं, तो उनके आगे माइनस लगाओ, तो x + 1 -1 और 0 के बीच में भाई, -1 और 0 के बीच में ये पॉजिटिव, ठीक है ना भाई, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। एक बार थोड़ा सा समस्या आ गई भाई कैलकुलेशन करने में, कि बस गंभीर बात तो नहीं है, एक बार देखना था, चलो डाल के देख लो। 0 और 1 के बीच में वैल्यू डाल रही है, 0 और 1 के बीच में यदि मैं वैल्यू डालूं, इसमें मैं एक बार ऊपर वाला इंटरवल देखता हूँ, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ 0 और 1 के बीच में जैसे आधा डाल दिया तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हमने लिख लिया, तो ये सही है भाई। अब मैं आता हूँ -1 और 0 के बीच में, -½ देख लिया जैसे, तो -½ के लिए ये पॉजिटिव, सही है भाई, -1 और 0 के बीच में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव है, तो इसका तो ये कंडक आएगी भाई, जो से लिखा जा रहा है x + 1 - x, तो इसमें यही था ठीक है भाई, और -x + 1, तो यहाँ x कट लिया, तो ये भी x + 2 ही है, तो ठीक है भाई, बाई चांस स्ट्रेट लाइन ही आएगी एक। क्यों आएगी स्ट्रेट लाइन? जैसे इसने ये बोला है कि भाई 0 और 1 के बीच में जो तुम्हारा ग्राफ चल रहा है, नहीं भाई ये तो एक सी तो नहीं आनी चाहिए, क्या गड़बड़ है देखियो एक बार। यहां जैसे -1/2 रख दिया, तो -1/2 इसके बीच में कोई वैल्यू है, तो -1/2 से तो भीतरी भाग पॉजिटिव है, तो x + 1 लिख लिया, -1/2 से यहां माइनस लगा दिया, x - 1 भी ये लिख लिया, एक x से x कट गया, तो x + 2, नहीं भाई बराबर तो संभव ही नहीं है, एक सी लाइन तो तभी, और ये पैरेलल चलती तो तब तो थी बात, ये तो गलत है, या तो ये गलत है या ये गलत है, एक बार चलो देख लो। तो हमने सारा इंटरवल तोड़ दिया है, जैसे ग्राफिकली हमारा काम क्या था, जैसे इसमें एक बार फिर वही 1 और 4 के बीच में -1 से 0 गए, तो -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव लिख लिया, दोनों के आगे माइनस लगाया, तो x + 2, ये तो सही है भाई। 0 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव, जैसा कि ये लिखे हुए x + 1, और ये अगला नेगेटिव, तो इसमें एक x से x कट लिया, तो ये भी x + 2 आया है। एक बार भी ग्राफ दोबारा देखो, गड़बड़ क्या हो रही है, इस सवाल में समय लग रहा है थोड़ा सा भाई।
जैसे देखो इस सवाल में -1, जैसे वही प्रक्रिया देखते हैं, यहाँ गड़बड़ तो है पक्की भाई। तो कैसे गड़बड़ आ रही है, जैसे 4 से आगे के लिए मैंने देखा तो स्ट्रेट लाइन ये गई, मैंने यहाँ 4 डिनोट कर लिया, ठीक है ना। 4 के ऊपर ऊंचाई देखी, 5 + 4 + 3 अंदर 4 रख दिया, तो 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 की ऊंचाई लेकर के ये स्ट्रेट लाइन तो यूं गई। अब एक सबसे लिस्ट कोण है -1, -1 से, क्योंकि -1 से पीछे सारे नेगेटिव होंगे, तो स्ट्रेट लाइन -1 डलने के बाद ये तो 0 हो लिया, ठीक है ना भाई। 4 जब डाला था तो 4 तो सबके लिए थी बात भाई, 4 के ऊपर वैल्यू देखी। एक बार जो 1 जो आ रहा है ना भाई 1, वहां इसको कुछ दिक्कत 1 के ऊपर थी, इसको 1 के ऊपर ये 0 था, 1 पर देख एक बार, तो 1 पर 1 + 2 यानी 3 की ऊंचाई लेगा ये, ठीक है ना। और इसका ग्राफ ऐसे ही गया, आगे 4 है तो इसकी ऊंचाई जैसे बोला कि 3 आई। अब 0 डाल के देखो एक बार, तो 0 डाल करके ये 0 हो लिया, ठीक है ना। ये ऊंचाई तो 2 दी है इसने, ये ऊंचाई तो इससे कम दी है, तो अब इसका ग्राफ तो यूं जाना है, सीधी सी बात है। x+2 का ग्राफ, अगले वाली डेफिनेशन अलग है, अगली है समथिंग, मतलब इसके स्लोप, मतलब ये थोड़ा सा, मतलब यहां टेढ़ा आएगा, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाली। ये किसकी लाइन है, ये x+2 की, ये सही है। अब यहां -1 के ऊपर देखियो एक बार, -1 डाल दें तो ये 0, और -1 इनमें डाल दिया तो 1, और ये भी ऊंचाई इसने 3 दी है, बराबरी आई। -1 और 1 डलने पर तो बराबर ऊंचाइयां दी, और ये ऊंचाई हमारी 2 है। तो यदि हम इस स्ट्रेट लाइन को यूं खींचेंगे तो यूं खींचने वाली का तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, तो वो हमारे पास आ क्यों नहीं रही, यानी कि -1 और 0 के बीच में -x+2 जैसा आना चाहिए कुछ, ये बिल्कुल आएगा। तो एक बार देख लो वही चीज, -1/2 डाल के देखा, इसमें गड़बड़ तो करी है भाई, जब तो अब सही है ये। तो -1/2 डालोगे तो भीतरी भाग ये बोल रहा है कि भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब x+1 सही है, यूं का यूं लिख दिया। -1/2 इसमें डाला तो ये तो पीछे -1/2 भीतर माइनस रहा, तो -x, इसमें -1/2 डाला तो माइनस लगा हुआ आगे, और ये हाँ ये एक अक्ष से यू अक्ष काटना था, यू माइनस बच गया भाई, तो यहाँ गलती कर दी थी हमने, ये 2 अक्ष माइनस के काट दिए, वही गलती थी। तो इसकी डेफिनेशन के अनुसार ये आएगा, तो काफी अभ्यास सा हो गया अभी मॉडुलस फंक्शन का। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इस तरह के सवाल को हमने ये कर लिया। अब इसमें वो जो रूल बताया था ना होल स्क्वायर बना के लीनियर का इंटीग्रेशन निकालते वक्त, उस दोबारा जल्दी निकलता है ये। तो अब मैं इस fx को लिख लिया, और अब इंटीग्रेशन का यूज करके तोड़ के चलते हैं। यदि एरिया निकालना हो तो यहाँ एरिया बड़ा जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेपिज्म है, इसका एरिया अलग से निकाल दो, ये भी एक ट्रेपिज्म है, इसका एरिया अलग से निकाल दिया, ये भी एक ट्रेपिज्म है, उसका एरिया अलग से निकाल दिया, और तीनों को जोड़ दो। जैसे यहाँ 0 और 1 के बीच में दूरी कितनी है 1, ये ऊंचाइयां कितनी, ये 3 निकाली थी, ये 2 है, 3 और 2 जोड़ दिया तो 5 × 1 और गुणा में 1/2, तो ये इसका 5/2 आएगा। किसका आएगा, इसका इंटीग्रेशन देख लो, माइनस कॉमन निकाल के x-2 लिख लेते हैं जैसे इसको, और इसका इंटीग्रेशन और बटे में 2, और लिमिट कितनी है -1 से 0, तो इसका उत्तर हमारा आना चाहिए 5/2। यदि ये और ये इसकी इंटीग्रेशन निकाली माइनस बाहर, तो माइनस तो कुल का बाहर ले लिया, अपर लिमिट डाली तो इसने 2 -2 और उसका स्केयर हो गया 4, 2 से भाग देने 2, माइनस में लोअर, एक माइनस बाहर है, माइनस में लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में -1 भरना है हमने, तो -1 इसमें भरेंगे तो ये -3, उसका स्केयर कर दिया तो 9/2, 9/2। तो ये देखो 4 और इसमें से 9 यानी 5, यार एक माइनस और है, तो 5/2, और यहाँ ज्योमेट्री द्वारा भी हमने 5/2 निकाला था, ये 5/2। ये जो फिगर है इसका एरिया यहाँ, और इंटीग्रेशन द्वारा भी वही है। अब ये भी ट्रेपिज्म है, इसका एरिया कितना आएगा, बीच का गैप कितना 1,
और जो पैरेलल जो हाइट है वो कितनी है, ये 3 है और ये 2 है, तो ये तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं भाई, क्योंकि इसका गैप भी एक था, इसका गैप भी एक है, और ऊंचाइयां भी बराबर हैं बाई चांस 3 ये बीच की 2 आ गई, तो इसका एरिया भी 5/2 ही आएगा और इंटीग्रेशन भी वही बोलेगी। तो सेकंड जो डेफिनेशन है ये लिमिट ध्यान रहे 0 से 1, इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट निकाल दूं x+2 इसका यूज करना है, और 0 से 1 यदि 1 तुम डाल दोगे तो ये 3/3 का स्क्वायर यानी 9/2, और फिर लोअर लिमिट में 0 भरी तो 0 भरी तो ये 4 यानी 2 आया, तो वही 5/2 है, सोल्व किया तो 4 एलसीएम लेके। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन में ये विधि लगा करके एक बार चेक जरूर कर लें, एग्जाम में आता है ये, हर बोर्ड पूछता है इस तरह के सवाल को। फिर हम आगे चलते हैं, इसका एरिया बड़ा जल्दी निकल आएगा। कितना गैप है, 3 ये गैप है, पैरेलल साइड को जोड़ो 3 तो ये है, और 4 रखने पर कितना आया था, 12 था शायद, हाँ 12, तो 12 और 3 यानी 15 डायरेक्ट लिख दो, तो ये आया बीच का गैप, गुणा में जोड़ो और हाफ और से मल्टीप्लाई और कर दिया, क्योंकि ट्रेपिज्म का एरिया का फार्मूला है ये, तो 45/2 एरिया आया। तो क्या हम इंटीग्रेशन दोबारा भी वही निकलेगा, तो इंटीग्रेशन में इसकी डेफिनेशन ढूंढी 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में ये डेफिनेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया, यहां से निकाल लेते हैं, 3x² डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट 1 to 4, 4 रखो पहले, तो 4 चौके 16 और 3 गुना उसका 48/2 का मतलब 24, और माइनस में लोअर लिमिट यानी 1 डलनी है तो 3/2, तो 24 में से 1.5 कम हुआ तो कितना आया था इसका आंसर भाई, 45/2 का मतलब 22.5, 22.5, और यहां से ये देख लो 24 में से 1.5 घटा दो तो 22.5 ही है, 3/2 का मतलब 1.5 जैसे भाई, तो सही है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी बात हमारी हमने पूरी कर ली है। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। जैसे ओड इवन की एक प्रॉपर्टी हमने एक क्वेश्चन लिख लिया, काफी क्वेश्चन दिखाई देंगे, जैसे -3 to 3 कुछ भी ओड इवन जैसे बोला था, ये लिमिट अपोजिट साइन की मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ लिख लिया sin x × x प्लस log ऑफ, बड़े अटपटे ढंग के एक्सप्रेशन लिख लूं जिनका इंटीग्रेशन हम निकाल ही ना पाए, 2 - x/2 + x प्लस जैसे मान लिया x की पावर 97 और गुणा में कोस की पावर यहाँ लिख दे, कोस की पावर यहाँ, या साइन की पावर ले ले भाई, साइन की पावर 10 लाख दे दे, ठीक है ना भाई, या 1,10,00,000 जो भी है, और यहाँ पावर दे करके इस तरह का ये सवाल दे दिया और कहा कि इसको इंटीग्रेट करो। तो जब भी इस तरह की लिमिट दिखाई दे तो ओड इवन वाली जो प्रॉपर्टी है ना हमारी कि भी 0 बनने वाली बात या दुगना बढ़ना, मतलब इसका मतलब ये है क्या इनमें से काफी ग्राफ ऐसे हैं कि अलग अलग, जैसे डिस्कस करें कि भी ओड का मतलब होता है कि भी -3 और 3 के बीच में क्या ऐसी स्थिति कोई ग्राफ की है सिमेट्रिकली इस तरह से चल पड़े तो उनका तो जोड़ 0 आ जाएगा। और इवन की क्या कंडीशन लग रही है किसी या इवन एक्सटेंशन दिखाई दे रही है कि तो इवन में क्या होगा कि भाई इधर का एरिया रीजन है, आगे वाला रीजन बराबर आएंगे तो दुगना करके चल पड़े। तो सबसे पहले हम एक एक को देखें। sin x × x हमारा ओड फंक्शन, ओड इंटू ओड इवन हो गया, तो ये तो इवन हो गया, तो इसके बारे में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भी 0 से 3 चल पड़ो और दुगना कर दो, ऐसा भी हमेशा ट्रू है इसके लिए भाई, वो सिर्फ इवन है तभी। लॉग ऑफ दिस है तो इसको जांच करके देखते हैं कि भाई ओड या इवन, क्योंकि हमारे चलन में नहीं है इसका ये फंक्शन, ये तो साफ दिख गया था भाई जल्दी, -x डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें एक बार -x डाल के देखते हैं, लॉग के अंदर जहां भी x है वहां -x भर के देखो क्या घटना घटती है, प्लस हो गया, ये -x हो गया। फिर हम देखते हैं भी लॉग में इनका पावर -1 ले लें उल्टा करके, यानी 2 - x/2 + x, और यहां पावर -1 डाल दी, तो इसका मतलब पलट करके ये चीज लिख दी और या माइनस ये आ गया,
तो हमारे पास जो लॉग के अंदर आर्गुमेंट था वही दिखाई दिया, यानी सारा फंक्शन वही आ गया। तो नेगेटिव साइन बाहर आ गया, इसका मतलब ये ओड है। तो ओड है तो इस लिमिट के लिए सीधा ही कह देंगे तो 0 उत्तर देगा। अब यहां देखो x की पावर 97 है, ये ओड है, और साइन के ऊपर जो पावर इवन दे दी है इसने तो वो इवन है, यानी यहां से माइनस डालेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, इससे आने नहीं। तो कुल मिलाकर के ये ओड हुआ, ठीक है ना भाई। ओड है तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो देखो कितना अटपटा सवाल है, इसका इंटीग्रेशन हम निकाल ही नहीं सकते। बाई पार्ट्स बाई पार्ट्स बाई पार्ट्स काफी लंबा काम है, लेकिन इसके द्वारा इसने बता दिया कि उत्तर 0 आएगा, ठीक है ना। सिर्फ हमारे पास ये मिला। हो सकता है एक आधा फंक्शन जो ओड इवन में ना आए, जैसे मान लिया एक सवाल लिख लिया कोई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आगे इसी में जोड़ करके और दे दे, तो कहेंगे इसके बारे में क्या कहेंगे, माइनस एक्स यदि इसमें डाल दें तो ये तो चलो चिन्ह माइनस का खत्म कर ले बैठेगा, लेकिन इसका चिन्ह यानी कि ये माइनस एक्स डालने पर यू ऐसा आ गया, माइनस एक्स डालने पर तो इनमें से माइनस बाहर निकलेगी तो ये यूं का यूं नहीं आया, या माइनस खत्म दोनों दोबारा नहीं हो रही, तो इसको हम कहेंगे न तो ओड है न इवन है। तो जहां ओड इवन का मतलब था कि भाई जितने भी पार्ट क्वेश्चन में हैं उनमें पहचान कर लो कि भाई ओड कौन है। ओड है तो बड़ा आसान बात, भाई 0 उत्तर आ जाएगा उसका। इवन यदि है तो 0 से आधी लिमिट के लिए चल पड़ो उसका दुगना करके, और यदि नाइदर नोर की बात आती है तो फिर तो हमने उसको तो पूरे का पूरा सोल्व ही करना होगा, ठीक है ना। उसका ग्राफ रीजन है वो अटपटे ढंग से चल रहा है कोई, ठीक है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल के हमने, तो अब इसका इंटीग्रेशन तो x इंटू साइन एक्स का तो बाई पार्ट चलेगा, तो x इंटू कोस एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कोस एक्स बाई पार्ट्स में, और इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव माइनस माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का अगेन साइन एक्स लिख लिया इंटीग्रेशन, और लिमिट है 0 से 3 2 टाइम्स हो, फिर प्लस इसका काम इंटीग्रेशन में अब वैल्यू डालनी है हमने भाई। अब इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट -3 to 2 -3 से 3। इसमें ओड इवन हम नहीं लगा पाए क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टी है ना उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। ये कोई फंक्शन है, हाँ तोड़ सकते हैं जरूर बीच में कोई, तो ओड इवन ना नाइदर ओड नोर इवन की बात आई थी। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है ना। 3 रख देंगे तो कोस 3 यूं का यूं रहेगा, साइन 3 भी 0 रख देंगे तो ये 0 सारा 0 ही हो गया, इसमें 3 -3। तो इस प्रकार की ओड इवन की प्रॉपर्टी, तो कहने का मतलब ये हमारा ये है कि भी काफी एक्सप्रेशन ऐसे मिल जाएं जिनका इंटीग्रेशन इंडेफिनिट द्वारा तो निकाल ना पाए हम, लेकिन प्रॉपर्टी द्वारा जल्दी निकल जाए, तो विशेष अवस्था होती है वो। ठीक है भाई, और ले लिया जैसे x इंटू साइन एक्स, किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं एक जगह, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और लिमिट ले लिया हमने 0 से पाई ले लिया, ठीक है भाई। तो अब हम हमारी इनडेफिनिट याद करते हैं कि भाई हमने बार बार ये बात बोली है कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट दिखाई देगी, फिर डेफिनेट इनडेफिनेट की तरह सोल्व कर लें यानी इंटीग्रेशन निकाल दें। तो यहाँ यदि x नहीं होता ये यानी अलजेब्रा आ गया ये मानो, तो फिर तो बड़ा आसान था, कोस एक्स को t मान करके डेरिवेटिव कुछ ऊपर दिखाई दे रही है, फिर तो आसान था। इस x ने गड़बड़ कर दी, तो फिर इस प्रकार की स्थिति में तो यानी इनडेफिनेट द्वारा तो निकल नहीं पाएगा आसानी से, बहुत लंबा काम भी माना जाए। तो फिर हम क्या सोचेंगे कि भाई कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो कि x खत्म हो जाए यहाँ से, तो हमारी जो किंग प्रॉपर्टी है ना भी वो मदद देगी हमें। कैसे देगी, चलो इसको i के बराबर माना, हमने बोला भाई किंग में क्या होता है कि भाई ऐसा बदलाव करते हैं फंक्शन में तो कोई फर्क नहीं होता है, x की जगह पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स भरा तो साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस कोस, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पाई माइनस क्योंकि स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव रहे, और इंटू dx।
अब यहाँ दो सेम बातें हैं, ये जोड़ दिया जाए, घटा लो, घटाना चाहो तो जोड़ लेते हैं, उससे फायदा मिलता है। तो जोड़, जैसे इसी को मैं आगे और लिख लूँ सोल्व करके, 0 से π/2 इसकी मल्टीप्लाई कर दें, या फिर जोड़ने से देखो यहाँ में से डायरेक्ट ही जोड़ो भाई, लिमिट सेम है तो ये भीतरी भाग जोड़े जा सकते हैं, लिमिट सेम के लिए जुड़ सकते हैं भाई। तो देखो x इंटू साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, एल्शियम सेम है इसलिए जुड़ गए आसानी से। तो अब यहां देखो ये जी, इसको मैं खोलूं तो x इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स अपोजिट साइन के हैं, कट लिए ये। तो ये 0 से पाई, यहां ये कट लिया है तो बच क्या गया, पाई इंटू साइन एक्स। देखो हम x हटाने में कामयाब हो गई, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये 2i है। यदि मैं इसको 2 से भाग दे दूं तो i मेरा जो माना था वो यही सेम है जो ये था, ठीक है ना, x हट लिया। अब इस पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। अब सब्स्टिट्यूशन डाल करके सोल्व कर दें। एक बात, यानी एक प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी ने हमें मदद दी। फिर यदि मैं कोसक्स बराबर है, कोसक्स बराबर, यदि ये सवाल थोड़ा सा बदल के होता, मैं थोड़ा सवाल को बदल रहा हूं भाई, कोसेक्स मैं एक प्रॉपर्टी और यूज कर रहा हूं इसमें, मान लिया यहाँ साइन स्क्वायर होता, क्वेश्चन तो दिखने में वैसा ही है, लेकिन इसमें एक समस्या आ गई भाई अलग से। यदि ये ऐसा होता तो यहाँ कोसेक्स, यहाँ कोसेक्स, यहाँ साइन है भाई, एल्शियम सेम रहते हुए साइन स्क्वायर, यहाँ ऊपर कोसेक्स। समस्या ये आई कि यदि मैं साइन एक्स बराबर टी मान लूं तो 0 से 0 चला गया मेरा लिमिट बदलने के लिए, तो साइन एक्स बराबर टी नहीं है रख सकते। इसके बारे में हम अगले वीडियो में खोल करके डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्या, कौन सी जो बात देता है, मजबूरी है, उसमें आया। हम सोल्व करते हैं इसको, अभी हम इसको सोल्व कर लें। कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स को टी मानने से पहले देखो हम जो मानते हैं उसके ऊपर एक बार थोड़ा विचार कर लिया जाए सवाल में कि साइन एक्स बराबर टी मानने से लिमिट में 0 से 0 तो नहीं चले गए, बिल्कुल भाई 0 रखेंगे तो 0, पाई रख देंगे तो 0। ये 1 कोरस्पॉन्डिंग बात होनी चाहिए, तभी सब्स्टिट्यूशन काम करता है यहाँ। तो ऐसी यदि स्थिति आ जाए तो एक बार यूं देख लो, 2a वाली प्रॉपर्टी लग करके काम बन जाए हमारा, लिमिट आधी टूट जाए तो बिल्कुल यहां पाई माइनस, यदि ये लिमिट हमने डाल दी, हाँ काम, ये तो 0 आंसर दे देगा भाई, ठीक है ना भाई। यदि हमने, हाँ अब देखो डाल के क्या कह दिया कि आई चल रही थी, हमने क्या किया कि 1/2 पाई तो कॉमन आ गया, हम करते हैं 0 से आधी लिमिट और दुगना यहां कर दिया, ठीक है ना भाई। एक बार परे से 2 ये लिमिट डाल के देख लो, तो ये लिमिट डालोगे तो माइनस में आ गया। यानी हमने ये बात बोली थी कि भाई 0 से 2a एक बार लिख के दिखा देनी है कि भाई कोई फंक्शन है और वो बराबर है, ऐसे हमेशा होता है 0 to a ऑफ x प्लस 0 से a ही, और यहां लिख दें ऑफ ये लिमिट जो प्रश्न में दे रखी है, जैसे यहां पाई है वो। यदि ऐसा है, ये यदि हमारा नेगेटिव, ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, भाई फंक्शन हमारा क्या था, जैसे यहाँ क्वेश्चन हमारा आ गए, इसमें यदि मैंने पाई डाल दी, 0 से चालू होना बड़ा जरूरी है, पाई यदि डाल दी हमने तो यहाँ नेगेटिव बाहर आ गया इसी के आगे, तो इसका मतलब है कि भाई इसने माइनस एफ एक्स दिया तो माइनस एफ एक्स दे देगा तो 0 आंसर आएगा। तो दिस विल बी 0 इफ 2a माइनस एक्स जो फंक्शन है वो हमारा माइनस एफ एक्स आ जाए, और यदि प्लस एफ एक्स आ जाए तो दूना हो जाता है, फिर तो लिमिट टूट ही जाएगी। तो यहाँ लिमिट नहीं, हमने सीधा लिख देना है यही जवाब कि भाई यहाँ जब हमने लिमिट के लिए चले, वैसे तोड़ सकते हैं, जैसे i इज इक्वल टू 1/2 पाई, जैसे पहले तोड़ने का मतलब 0 से π/2 तक चले, फंक्शन को लिख दिया cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर बोल दिया कि 0 से π/2 ही चलो, 0 से, और फिर ये कोस के अंदर पाई माइनस एक्स वो डाल के दिखा दो, ये 2a वाली थी और नीचे भी डाल के दिखा दिया, तो दिस इज 0, तो इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। तो ये
ये क्वेश्चन थोड़ा बदल करके हमने डिस्कस कर लिया। तो जीरो कब आता है? दो ही प्रकार से जीरो आता है, या तो ग्राफ इसी के ऊपर हमेशा चलता रहे, चौड़ाई ना ले, तो किसी लेंथ कोई लंबाई है उसका लेंथ उसका एरिया तो जीरो आएगा, या फिर वो कहीं नीचे भी उतना ही और ऊपर भी उतना ही ग्राफ ले ले तो ही तो इंटीग्रेशन जीरो आती है, यानी एरिया ऊपर नीचे एरिया नेगेटिव पॉजिटिव प्लस होकर के। तो ये और क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने हैं भाई अपने आप, और बाकी